अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खुशामदीद है। इस्तकबाल है। प्रोग्राम है व्यू पॉइंट में हूं आपका मेज़बान इमरान नाइकू। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मसले पर, श्रीनगर में कायम डंपिंग साइट पर, जो कि आम लोगों के लिए वबाल जान बन चुकी है। असन डंपिंग साइट श्रीनगर में बढ़ता हुआ माहौलियाती और सेहत का बहरान, जहरीली हवा और आलूदा पानी हजारों लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा जान। अवामी गुस्से और जुर्मानों के दरमियान एसएमसी का 2027 तक सफाई का वादा। नाज़रीन, श्रीनगर का अथन वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, जहां रोजाना तकरीबन 550 मीट्रिक टन कचरा प्रोसेस होता है, अपनी सलाहियत से कहीं ज्यादा भर चुका है। 11 लाख मीट्रिक टन से जायद कचरा जमा होने की बड़ी वजह वेस्ट टू एनर्जी मंसूबे में मुसलसल ताखीर है। आसपास रहने वाले लोग शदीद माहौलियाती और सेहत के मसाइल का सामना कर रहे हैं। बारिश के बाद पानी जमा होना, जेर जमीन पानी की आलूदगी और लैंडफिल से उठने वाली बदबू ने इन इलाकों में सांस, जल्द और निजाम इंहिजाम की बीमारियों को आम बना दिया है। माहिरीन के मुताबिक मीथेन गैस की ज्यादा मिकदार न सिर्फ सांस लेने में दुश्वारी पैदा करती है, बल्कि मौत का सबब भी बन सकती है। श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 4 में से 1 मरीज इन्हीं मुतासिरा इलाकों से आता है जहां पे ये साइट बनी है, यानी अथन डंपिंग साइट। हाल ही में एनजीटी ने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर 12 करोड़ 62 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। ट्रिब्यूनल ने जेकेपीसीसी को हिदायत दी कि वो साबिक कमिश्नर्स, यानी श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो साबिक कमिश्नर्स हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, जिन्होंने 2017 से 2025 तक अपनी जिम्मेदारियों में कोताही बरती। हुकूमत ने 2027 तक अथन लैंडफिल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मनसूबा पेश किया है और इस मनसूबे में कचरे की बायो माइनिंग, लीचर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब, कंपोस्टिंग सहूलियात का क़याम, नए दरख्त लगाकर बफर जोन्स बनाना शामिल है। अथन के मकीन मुतालबा करते हैं कि इनके इलाके को रहने के काबिल बनाया जाए और सेहत के मसाइल पर पूरी तवज्जो दी जाए। ये मसला महज एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे श्रीनगर का है, जहां बदबू और माहौलियाती आलूदगी ने मामूलाती जिंदगी को मुतासिर कर रखा है। हुकूमत और मुतल्लिका इदारे वक्त पर इस बहरान से निमट सकेंगे। अवाम की नजरें इन इकदाम पर लगी है। यह इंतहाई संगीन मसला है, इस पर हम डिटेल्ड में गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमें आज के कुछ खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं और बात करेंगे ये जो अथन डंपिंग साइट है श्रीनगर के अंदर, इसमें जो बढ़ता हुआ माहौलियाती और सेहत का बहरान है। फ़हीम रशीद साहब, जो कि समाजी कारकुन है, डाउनटाउन श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी इलाके से इनका ताल्लुक़ है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद इकबाल शाह साहब एक मकामी शहरी है, इनका ताल्लुक़ इसी इलाके से। कोशिश करेंगे हमारे तीसरे मेहमान अरशद साहब से भी जुड़ने की, जो कि सहाफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब आपका भी, इकबाल साहब आपका भी जुड़ने के लिए। इंतहाई संगीन मसला है। पहले इकबाल साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप चूँकि इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है और उस पर और आपकी जो सेहत है, क्या असरात पड़ रहे हैं और अभी क्या हालत है इस डंपिंग साइट की, उस डंपिंग साइट की जिस पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर गुजरते दौर के साथ हुकूमत का दावा है, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किया जा रहा है और इसको एक साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे वेस्ट जो है डिस्पोजल होगा। जी इकबाल साहब। देखिए इमरान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जैसे कि आपके स्क्रीन पे जो वीडियो है वो साफ दिखा रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे साइंटिफिकली इन्होंने किया हुआ है। जी, नंबर 1। नंबर 2, बताने की जरूरत नहीं है। हुकाम बार बार आते हैं, वादे करते हैं, हम लोग मानते हैं, वो लोग चले जाते हैं और जूं का तू मसला पिछले 35 साल से पड़ा हुआ है सर। इट्स नाउ गेटिंग द मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला बन रहा है। तो आपके प्रोग्राम की वसात से मैं ये भी कहता चलूं कि हमारे बच्चे आए दिन चेस्ट डिजीज में मुब्तला हो रहे हैं सर। और ये मैं कोई आपको एज अ पैनलिस्ट मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसलिए नहीं, आई एम अ लोकल, मैं यहाँ पिछले 35 साल से यही सब कुछ देखता आ रहा हूँ सर। तो जिंदगी और मौत का जब मसला बन जाता है आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए, तो
यू आर गोइंग टू गेट वायलेंट, इट्स नेचुरल। आपको तो फिर गुस्सा तो आना ही है। हुकाम के बारे में हम ये कहेंगे कि वो आके वादे करते, उनके लिए ये मैटर ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट है जी उनके लिए खाली ये पैसों का मसला है। उनका इसमें खजाना भरा हुआ है, बाहर से पैसे आएंगे वो इसमें लूटते चले जाएंगे। तो पिछली बार उनके साथ जो एग्रीमेंट भी हुआ था, वो कोर्ट का एग्रीमेंट एक हुआ था 2 साल के अंदर अंदर, वो यहाँ से अभी आप देखिए 11.50 मैट्रिक 11.5 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा यहाँ पे वेस्ट जमा हो चुका है, और उसका आप पहाड़ देखिए बन चुका है यहाँ। तो हुकाम क्या कर रहे हैं वो तो आपके सामने, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है जी। तो हम इस इलाके के रहने वाले लोग जो है ना, तो हम अभी मजबूर हो रहे हैं। वी आर नाउ थिंकिंग ऑफ माइग्रेटिंग फ्रॉम दीज लाइक, अपने इस इलाके से हम कहीं और चला जाएंगे फिर, अगर हमारे लिए हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसा आप वेस्ट मैनेजमेंट जबरदस्ती लाके, कोई साइंटिफिकली प्रोसेस नहीं है, खाली ये मैटर ऑफ इंटरेस्ट इनके लिए है। तो बार बार हुकाम आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। जी फ़हीम रशीद साहब, आप ज़रा इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करिएगा, थोड़ा सा बताएं कि आप चूंकि इसी इलाके से हैं और इस डंपिंग साइट की अभी की सूरत हाल क्या है। ऑल दो के इकबाल साहब ने जिस तरह से कहा कि ये इनके लिए हर गुजरते दिन के साथ मुसीबत बन चुकी है, गवर्नमेंट का दावा है कि इसको साइंटिफिक तरीके से जो है एक नई शक्ल दी जाएगी। अरशद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जर्नलिस्ट है, बहुत शुक्रिया अरशद साहब। जी फ़हीम साहब, आप ज़रा इस पे थोड़ी सी जो है अपनी गुफ्तगू को शुरू करें। देखिए, पहले आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं मैं कि आपने यहाँ पे हमें बुलाया, पूरी गुलिस्तान टीम का। आप इस डंपिंग साइट के लिए, ये जो हमारे भाई कह रहे थे, इनके लिए नहीं, पूरे डाउनटाउन के लिए वो बालिजान बन गया। जो अराउंड 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर सभी में आप देखिए, अब समर आ गया, हर किसी जगह बदबू आ रही है। अगर अब गवर्नमेंट के खोखले दावे हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं, इस पे हम दवाई करोड़ों की महीने में लगा रहे हैं, अगर दवाइयां इस पे हो रही है, अगर इस पे काम हो रहा है, आखिर वो कहां जा रहा है? आई थिंक मैं इसमें बोलूंगा ये माफिया चल रहा है वहां पे, उन लोगों के लिए जो, जिन लोगों की वहां पे जमीनें हैं, जिनका वहां पे कारोबार चल रहा है, जिनका वहां पे जेसीबी चल रहा है, कि वो हमारे लोकल्स, हमारे पूरे डाउनटाउन के लोगों के साथ जो इस डंपिंग साइट के इर्द गिर्द रहते, उन लोगों के और उन बच्चों की जिंदगी के साथ अपने घर भरने के लिए, अपने काम को चलाने के लिए इनकी जिंदगी के साथ खेलते हैं। और ये आज की बात नहीं, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हम इसमें वो करेंगे, ये करेंगे, इससे पहले भी जब वहां के लोग सड़कों पे आए थे, जब मुझे लगता है 1 महीने से ज्यादा वो एजिटेशन चली थी, तब इनको कहा गया था कि हम इसको डंपिंग साइट को यहां से रिमूव कर देंगे। कहां गए आज तक वो वादे? मुझे लगता है कि हमें और सड़कों पे निकलना होगा, फिर ये मसला हल होगा। अगर वहां के कंसर्न जो एमएलए है, जो 40 सालों से एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने क्या किया आज तक इस डंपिंग साइट के लिए? उन्होंने कौन सा कदम आजकल, क्या कहीं ये उनके कमाई का जरिया नहीं है? कहीं ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स है, बड़े बड़े ऑफिसर्स है, क्या कहीं वो इसमें मुलव्वस तो नहीं है कि उनकी कमाई उधर से हो रही है? अगर वर्ल्ड बैंक इसमें एड दे रहा है, वो जी फ़हीम साहब, दोबारा आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी जो आवाज़ें क्लियर नहीं आ रही है। मैं अर्शद साहब आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि इस डंपिंग साइट के हवाले से एनजीटी ने रिसेंटली एसएमसी को फटकार लगाई है, जुर्माना भी आयद किया गया, और जो साबिका 4 जो कमिश्नर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के भी अहकाम सादिर किए गए, और ये जो हुक्मनामा है उन्होंने JKPCC को दिए हैं। सो आप ये बताइएगा कि किस तरह से आप देखते हैं, चूँकि आप ग्राउंड पे काम करते हैं, लोकल हमारे साथ है, सामाजिक कारकुन है, दोनों इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, खुद आप श्रीनगर से हैं, एक बहुत बड़ा संगीन मसला है ये, लेकिन अभी तक इसको गवर्नमेंट सही तरीके से ना तो टेकअप कर पाई है, ना ही इस इशू को रिजॉल्व कर सकी है। जिस तरह से फ़हीम साहब ने भी कहा, इकबाल साहब ने भी कहा कि ये इनकी जानों के लिए अब हर गुजरते दिन के साथ खतरा बनता जा रहा है। बिल्कुल, बेशक इमरान साहब, देखिए ये किसी सहाफ़ी का मसला नहीं है, ये लोकल रहने वालों का मसला नहीं है। जैसा हमारे साथी ने कहा कि 10 किलोमीटर का जो रेडियस है,
उसमें आप देखिए जैसे ही समर आ जाते हैं, अभी तो गर्मियां स्टार्ट हुई हैं, आप देखिए मैंने कभी कभार लाल चौक में भी उस एरिया की स्मेल पाई है। मैंने नौहट्टा एरिया चेक किया है। आप देखिए सबसे मेन जो इशू है, आप देखिए इस डंपिंग साइट के बिल्कुल पास में ही हमारा स्किम्स पड़ता है। एक ऐसा हमारा अस्पताल जो है जहां पे लाखों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं। एक वाहिद हमारा इस तरह का हॉस्पिटल है जो रिसर्च सेंटर है, उसके बगल में आपको इस तरह का डंपिंग यार्ड मिल रहा है। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती की बात है। साथ ही साथ आप देखिए आजकल के दौर में अगर आप कहते हैं कि स्मार्ट सिटी है, हम 2025 में जी रहे हैं, हम दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ कम्पीट कर रहे हैं, हम यहाँ पे वो चीजें अमलाना चाहते हैं जो बाकी फॉरेन कंट्रीज में है। लेकिन आप ये दावे तब कीजिए, आप ये बातें तब कीजिए तब जब आप शहर के बीचों बीच इस तरह का एक डंपिंग यार्ड क्रिएट करते हैं जो लाल चौक से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जो स्मार्ट सिटी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। और कितने अभी तक अफसरान इसमें आए, कितने अफसरान अभी तक चेंज हुए, कितने रकूमात इसके लिए आए और कितने रकूमात खर्च हुए। देखिए इस एरिया में आप उनसे ही पूछ सकते हैं जो इस एरिया में रहते हैं। देखिए मैं तो दूर रहता हूं, आप तो दूर रहते हैं, लेकिन जो इस सैदापोरा, जुनी उमर, अली कदल या जो हमारा ये अलीजान रोड है उसमें रहते हैं, आप उनसे पूछिए सुबह से लेकर शाम तक उनकी हालत क्या होती होगी। हर किसी इलाके में क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, इस इलाके में भी क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे जो ऑक्सीजन पे कायम है, जो परहेज पे कायम है, जिनको घर का धुआं और डस्ट से भी लोग डॉक्टर परहेज रखते हैं। लेकिन आप उसके बाद उनको इस तरह के माहौल में रखते हैं। मुझे लगता है कि इस पे हमें अगर अभी संजीदगी के साथ नहीं सोचा तो आने वाले वक्त में, वो वक्त दूर नहीं जब हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं उनमें ऐसी बीमारियां पाई जाएंगी जिनका इलाज पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हमारे जो बुजुर्ग है, आप देखिए अनकरीबी, उनका भी टेस्ट कराइए आप। अगर आप, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास रिसर्च है, तो क्यों आप इन चीजों को निगलेक्ट कर रहे हैं? क्यों आपने शहर के बीचों बीच इस तरह का नासूर रखा है जिससे पूरे शहर का जो जीना है वो दुश्वार हो चुका है? लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी जो अफसरान है, जो कंसर्न एमएलएज हैं, जो अभी तक इसमें ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं, पहले देखना है कि जो हुकूमत आई है, ऑडिट उन रकूमात पे लगाना है कि क्या वाकई वो रकूमात इस प्रॉपर चीज पे खर्च हो रहे हैं या उसमें भी वही धांधली हो रही है। देखिए जैसे हमारे साथी ने अभी कहा कि हमें कहा जाता है कि हम इस पे दवाइयां छिड़कते हैं। देखिए दवाइयां छिड़कना इज नॉट द ऑप्शन, वो टेम्परेरी सोल्यूशन है। वो इस पे आप कभी, मतलब हम तो अक्सर जाते हैं, आप देखिए, आप वहां पे जाइए, फिर देखिए वहां पे हालत क्या है और वहां के लोग जिंदा कैसे हैं। हमें इस बात का ताज्जुब है। मुझे लगता है कि आजकल के दौर में शहर के बीचों बीच, स्मार्ट सिटी के बीचों बीच इस तरह की चीज रखना, एक तो नेग्लिजेंस है, जानबूझ के लोगों को सताया जा रहा है और रकूमात का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। जी इकबाल साहब, जिस तरह से अरशद साहब ने भी इस पे बड़ा जो कंसर्न ने बताए हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि जो एसएमसी की जो रिपोर्ट, एसएमएचएस की जो रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि हर 4 में से 1 जो मरीज़ है इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पे ये डंपिंग साइट बनी गई है। अब एक इशू इसमें यह भी हमारे पास आया है कि एक सोशल स्टिग्मा भी एक बड़ा यहाँ पे मसला है कि अब शादी के जो मसाइल हैं वो, उसके लिए जो रुकावट है वो यही डंपिंग साइट बनती है। थोड़ा सा ज़रा उस पर अपना कमेंट कीजिएगा। देखिए इमरान साहब, हमने सोचा था कि इस प्रोग्राम में आप एडमिनिस्ट्रेशन से किसी बड़े ऑफिसर को भी मदऊ करते, फिर हम उनको बताते कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। बिल्कुल। तो ऑफिस में बैठ के मींस उनको बस यही है कि आप पेपर उनके पास लेके जाइए, हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसमें फंड्स का आप सिग्नेचर करके दीजिए, फंड्स आप इसमें छोड़ दीजिए जी। तो मैं आपको यहाँ पे एज अ लोकल बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। ये तो एक अच्छी खासी वाटर बॉडी थी जो इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दी है। अभी ये जो डंपिंग साइट है सर, ये अभी इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं, जिसमें तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10 से 15 लाख लोग मुतासिर हो चुके हैं अब तक। अभी इतनी बदबू जो आपने कंसर्न बताया कि अगर हम, ये सच है, मैं कोई डिप्लोमेसी तो है नहीं इसमें कुछ, हमारे लिए ऐसा मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है सर कि अभी अगर हम किसी को बोलते हैं कि सैदपुरा में आपकी बेटी की शादी होगी तो ये सच है, वो लोग इनकार कर देते हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो बदबू निकलती है इस वजह ये है सर, इन एवरी 10 पर्सन्स आप देखेंगे, आज से 20-25 साल पहले तो अल्लाह ना करे, सबको अल्लाह ताला महफूज रखे इन बीमारियों से। हमारे इलाके से अभी आए दिन आप देखेंगे कैंसर के पेशेंट्स जो निकल रहे हैं सर,
तो ये तो डंपिंग साइट की वजह से सारा इन्फेक्शन फैल चुका है। आसपास का माहौल सारा इन्होंने गंदा कर रखा है। तो आप खुद देखिए, आप ऑफिस में बैठ के ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसमें दवाई कर रहे हैं, वो सब जैसे आरसी साहब ने बताया कि इनको भी पता है। आप खुद एक बार आके ग्राउंड पे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं अपनी तरफ से इस प्रोग्राम की वसातत से आपको चैलेंज करता हूं, इमरान साहब किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े ऑफिसर्स को आप लाइए, मेरी तरफ से उनको दावत है। अगर उन्होंने मेरे घर में खाना खाया तो मैं जिंदगी भर उनका गुलाम बन के रहूंगा। अगर वो एक निवाला खाना हमारे घर में खा पाएंगे तो बदबू की वजह से जो इन्होंने तबाही मचा के रखी हुई है, अब इनके तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है पूरा। ये अब कुछ भी बोले, कागजात में कुछ भी लिखें, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फटकार लगाई तो थोड़ा बहुत ये लोग हरकत में आ गए हैं। ये चोरों का काम चोरी करना था, वो तो चले गए, लेकिन उनको पता नहीं था पीछे कुछ लोग आएंगे और पीछे से हमें पकड़ लेंगे। सर, मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है। जब आपकी जिंदगी और मौत का सवाल हो तो आपको बोलना पड़ेगा सर। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। 24 के 24 घंटे बदबू रहती है पूरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं। आप सोवरा जाइए, लाल बाजार जाइए, सिगड़ाफर जाइए, सफाकदल, लाल चौक, लाल बाजार, अगर आप देखेंगे इन इलाकों में रहने वाले 10 से 15 लाख लोग अनकरीब मुतासिर होंगे सर। नंबर 2, जो पहले बीमारियों का सिलसिला था, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, हमारे आसपास के माहौल में अब कैंसर जैसी बीमारी फैल चुकी है पूरी तरह से। अगर आप बोलेंगे अगले प्रोग्राम में मैं आपको डिटेल उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। तो ये सब क्या हो रहा है? ऑफिस में बैठ के हाथ हिला के कलम हिला के कुछ नहीं होगा भाई। आपको ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए ग्राउंड पे आना पड़ेगा। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। 24 घंटे हम लोग बदबू में रह रहे हैं। फॉर गॉड सेक, अल्लाह के लिए आपके प्रोग्राम की वसातत से हम पहुंचाना चाहते हैं ये बात आला हुक्म तक। आप आइए, आप लंबे लंबे ऐसे दावे मत कीजिए हमने वो किया ये किया जी। आपने जो किया हमारे सामने है। दे आर नॉट अलाउइंग अस टू गो इनसाइड। हम अंदर नहीं जा सकते। आप एज ए लोकल डंपिंग साइट के अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आपने पुलिस बिठा के रखी हुई है। हम ये बताने के लिए जाएंगे सर इसका कुछ इलाज कीजिए, लेकिन इन लोगों का मसला ये है पुलिस गेट पे नहीं भाई, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अब इसमें व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? बिल्कुल फहीम रशीद साहब, इसमें अब एक इशू ये भी है कि चूंकि ये नोटिफाई की गई है वहाँ पूरी लैंड एसएमसी की, लेकिन फिर भी इतलात यह है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब रिसेंटली जब जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का इजलास था तो उसमें भी गवर्नमेंट ने कहा था कि 2027 तक जो है लैंड फिलिंग को ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इस गार्बेज के लिए गार्बेज की बायो जो है माइनिंग होगी, लीचेड ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब होगी, और साथ साथ ये भी कहा था कि कंपोस्टिंग सहूलियात का क़याम और बफर जोन्स का भी उन्होंने कहा था कि वहाँ दरख्त लगाए जाएंगे। तो ये जो गवर्नमेंट का कहना है कि 2027 तक सारे मसले को हल किया जाएगा, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस का मैंने बताया, थोड़ा सा ज़रा आप ये बताएं कि भाई एक लोकल सामाजिक कारकुन किस तरह से आप इस पे देखते हैं अमल दरामद हो सकता है? देखिए, अगर पहले ही गवर्नमेंट ने वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए बैन लगाई है तो कंस्ट्रक्शन हुई कैसे आज तक? ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कहा, जो गवर्नमेंट आज से 35 साल पहले भी यही गवर्नमेंट थी कि जिन्होंने कहा कि हम ये वहां से शिफ्ट करेंगे। क्या ये वहां से 4 जोन्स में शिफ्ट नहीं हो सकता? क्या आपको नहीं लगता है कि ये वहां पे कुछ माफिया है? क्या वहां के, मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट वहां पे गया था कि हमें अंदर आने दीजिए, नहीं आने दिया वहां पे अंदर। हमारे अरशद साहब ने अभी कहा कि दवाई छिड़कते हैं, मैंने वो नहीं कहा कि दवाई, अगर दवाई के लिए 1-1.5 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से आता है महीने को, आखिर वो जाता कहां है? वो दवाई लगाते भी है, या अगर वहां के लोकल्स ने कुछ शोर उठाया तब वो दवाई वहां पे छिड़की जाती है। ये कहीं आपको नहीं लगता है, मैं अर्शिद साहब से भी कहता हूं और जो मेरे भाई है इनसे भी कहता हूं, क्या कहीं आपको नहीं लगता कि ये वहां पे माफिया है? क्या कहीं ऐसे अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी जैसा हमारे अर्शिद साहब ने कहा, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ग्राउंड जीरो से काम करते हैं, क्या जैसे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, क्या आपको नहीं लगता था इतने सालों, 40 सालों से, 50 सालों से, अब हम भी बूढ़े हो गए ये देखते हुए कि अच्छन का डंपिंग साइट वहां से शिफ्ट होगा? आखिर कब तक? आप कह रहे थे अभी वहां के कुछ बच्चे, मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ बच्चे, 50% बच्चे बुजुर्ग जहां पे हमारी माएं बहनें या हमारे भाई रहते हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। आप ये वहां पे चेक भी कर सकते हैं, ग्राउंड जीरो पे आप जाइए। और हमारे भाई ने कहा कि अगर मेरे घर में कोई ऑफिशियल या कोई जो ईदगाह का एमएलए साहब है, इनके घर नहीं, मैं कहता हूं अगर वो
उस पुल को पार करके इनके पास एक पानी का घूंट पिए, तब मैं कहता हूं कि उनमें इंसानी वो इंसान है, उनमें गैरत है कि वो हमारे बच्चों के, हमारे मुस्तकबिल और हमारे पूरे डाउनटाउन, पूरे श्रीनगर के लोगों के साथ वो खेलते हैं। कि आप देखिए स्किम्स हॉस्पिटल, आपने अभी एसएमएचएस में कहा कि 4 में से 1, वहां पे आप स्किम्स का भी देखिए, क्योंकि स्किम्स यहाँ के लोगों को नजदीक पड़ता है, ज्यादा स्किम्स ही जाते होंगे। कहीं न कहीं ये माफिया चल रहा है, कहीं न कहीं इसमें ऑफिसर्स भी है, कहीं न कहीं इसमें लोकल जो एमएलए साहब है उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा उतने सालों से। क्या आपको नहीं सुनने में आया है या कंफर्म भी है कहीं ब्यूरोक्रेट्स का जमीन भी वहां से है कि वो नहीं काम करने देते हैं? कहीं ब्यूरोक्रेट्स या जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल है उनका वहां पे लगा हुआ है, जेसीबी उनकी लगी हुई है, जो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको दिए जाते हैं। क्या जी कोई किसी आम इंसान को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? आप ये ग्राउंड जीरो से चेक करिए जनाब कि आखिर क्या चल रहा है अच्छन डंपिंग साइट पे। हमें सियासत नहीं करनी है, हमें अपने लोगों को रिलीफ दिलवाना है, हमें अपने लोगों को मैं आज इनके पास मेरे घर में भी ये स्मेल आती है, मुझे अपने आप को इंसाफ दिलवाना है। इसके लिए हमें उठना है, इकट्ठे बात करनी है। इसमें हमें हर किसी का सपोर्ट, आपका भी सपोर्ट चाहिए, मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए, और बिल्कुल पूरे जो भी इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्री है, एलजी साहब है, उनका भी हमें उनको देखना चाहिए। अगर बिल्कुल, इतने फंड आ बिल्कुल। रहे हैं आखिर क्या चल रहा है वहां पे? अर्श साहब जरा इस पे थोड़ा आप कमेंट कीजिए। जो रेशी साहब ने बताया कि हुकूमती इदारों की इन्होंने पर्टिकुलरली बात की, अब सिर्फ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के का ही डोमेन नहीं है, इसमें दीगर भी इदारे हैं सरकार के जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है। हालांकि 2019 के बाद शायद ये एक जो नैरेटिव चलाया गया कि अब श्रीनगर स्मार्ट सिटी है, शहर स्मार्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमें उस चीज़ पे नहीं जाना है। हमें ये जाना है कि चूंकि ये इलाका भी शहर के साथ है, श्रीनगर के साथ है, ये कितना स्मार्ट है उसका फ़हीम रशीद साहब ने भी और इकबाल साहब ने भी बताया कि ये अभी जान और ज़िंदगी और मौत का सवाल बन चुका है हमारे लिए। हुकूमती इदारों का रोल क्या आप देखते हैं? वो चाहे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो यूडीडी हो, या जितने भी कंसर्न इदारे हों या जेकेपीसीसी हों, उनका क्या रोल देखते हैं? और खासकर 2019 के बाद एक तरफ से कहा गया कि नहीं जी अब लोगों को राहत पहुंच रही है, मसले हल हो रहे हैं, ठीक है, उमर अब्दुल्ला कल उसकी 6 महीने की सरकार बन गई है। अब 6 महीने के दौरान फिलहाल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम जी 2027 तक इसको जो है ख़त्म करेंगे यहाँ से। सो इदारों का क्या रोल है? देखिए, आपने खुद भी कहा कि एक तरफ से कहा जाता है कि 2019 के बाद स्मार्ट सिटी के अंडर काम चल रहा है। आपने एक तरफ से लाल चौक को इतना खूबसूरत बनाया, पोलो व्यू को खूबसूरत बनाया, आपने जहलम के बंड्स को खूबसूरत बनाया, लेकिन दूसरा पहलू हमारे कश्मीर का ये भी है कि आपने उसी स्मार्ट सिटी के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इस तरह का नासूर रखा है जिस पर पिछले कई बरसों से बात चल रही है, जिस पर कई बरसों से बात चलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई जा रही है। जैसा आपने खुद कहा कि बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी कहा गया है, लेकिन अगर आप वाकई सीरियस है, संजीदा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो संजीदा तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में जो और इससे रिलेटेड अफसरान हो वो सीरियसली काम करे, वो पॉजिटिवली काम करे, वो हुकूमत का सही से इस्तेमाल करे। और साथ ही साथ आपने कहा कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स आते हैं, देखिए सबसे पहली बात है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इस चीज को लेकर देखने के लिए कहा गया कि ये डिपार्टमेंट्स इस चीज को लुक आफ्टर करेंगे, अकाउंटेबिलिटी पहले होनी चाहिए। अगर आपने इतने बरसों से इसके खिलाफ काम किया है, इसको महफूज करने के लिए काम किया है, इसकी बाकी चीजों के लिए काम किया है, तो अकाउंटेबिलिटी लाई जाए उन अफसरान को भी। क्या आपने किया? बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपने किया है? हमें पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। अगर हमने लोगों के ये वादे किए हैं, क्या उन वादों में से कोई वादा पूरा किया गया है? अगर हमने आपको इतने रकूमात दिए हैं, हमें हिसाब दे दीजिए उन रकूमात का क्या हुआ है, क्योंकि पैसा वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, ये छोटी रकम नहीं हो सकती है। पूरी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, सारे अफसरान को ट्रैक पे लाना है, उनसे पूछना है कि उन्होंने इतने बरसों में क्या किया है। देखिए, हमारे साथी ने अभी कहा कि जब भी हमारे इलाके में किसी बहन का रिश्ता आता है तो इसी बात पे वो रिश्ता छूट जाता है कि ये किस एरिया में रहते हैं। देखिए इमरान साहब, आप और मैं ये बात सुन सकते हैं, लेकिन इस बात को फील वही कर सकते हैं जिनके घर में रिश्ता आता है और फिर इस वजह से रिश्ता चला जाता है कि जी। और जैसा हमारे साथी ने अभी कहा कि हम अब घर बेचने पर मजबूर हो गए हैं,
तो आप इस चीज से अंदाजा कर सकते हैं कि कैसे हमारी जानों के साथ, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ, हमारे बुजुर्गों की सेहत के साथ किस तरह से जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से। अब देखिए इमरान साहब, एक चीज है, अगर इस नासूर की वजह से किसी भी इंसान की जान जाया होती है, क्योंकि आज हाइजीन का जमाना है, हम अपने बच्चों को इस तरह से साफ रखते हैं, उनको इस हाइजीन में रखते हैं, हम अपने घरों को इतना पाक रखते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस नासूर की वजह से, इस इन्फेक्शन की वजह से किसी की जान जाया होती है या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला होता है कि उसका इलाज करना भी नामुमकिन हो, तो हम जिम्मेदारी किस पर लाएंगे? जी देखिए, जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों पर होगी जो इनको आगे रखा गया है इस चीज को सही करने के लिए। अब कहा गया है कि 2027 तक इस चीज को ठीक किया जाएगा, इस चीज के लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा, लेकिन अभी 25 चल रहा है, 25 खत्म होने को है। लेकिन अगर आप वाकई संजीदा है 2027 के लिए, तो हमें देखना चाहिए, नहीं वाकई काम स्टार्ट हो गया है, वाकई सरकार सीरियस है, वाकई सरकार ऐसे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है कि 2027 तक इस चीज को पाक किया जाएगा, दूर किया जाएगा। लेकिन आप ग्राउंड पे उतरिए, ग्राउंड पे काम कीजिए, खुद इस स्मेल को महसूस कीजिए, खुद इस कचरे में जाइए, तभी आप लोगों का दर्द समझ सकते हैं, तभी आपको इस चीज की समझ आएगी कि लोग किस चीज से भी दो चार हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि पैसा आता है, लेकिन उस पैसे का हिसाब क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसका एहतसाब जरूरी है, क्योंकि ये एक संगीन मसला है और ये सिर्फ एक फर्द का नहीं है, बल्कि एक पूरे शहर का मसला है, आम लोगों का, गरीब लोगों का। ठीक है ब्यूरोक्रेट्स। जी जी, हिलाल साहब कुछ कहना चाहते हैं? बड़ा क्विक रिएक्शन हिलाल साहब, 30 सेकंड्स। मैं इमरान साहब आपसे तवक्का करूंगा इंशाअल्लाह रहमान, आपके चैनल की वसातत से आप अगला जो प्रोग्राम करेंगे, मैं उम्मीद रखूंगा एक बारी आप मुझे मदऊ जरूर करेंगे, अगर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आला अधिकारी हो जी, और आप अपनी टीम को लेके अथन डंपिंग साइट आइए और आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे बैठ के कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं जो हमारे लिए मुसीबत बन चुकी है और इनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल है। अब ये 2027 का जो बोल रहे हैं सर, वो तो एनजीटी के ऑर्डर के बाद बोल रहे हैं, आज से पहले कहां थे आप? ये तो 35 साल से चल रहा है, हम तो 20 साल से आपको बता रहे हैं कि सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। हमने कौन सा दरवाजा ऐसा है सर कोर्ट तक जो हमने नहीं खटखटाया? चीफ मिनिस्टर हो, हमारे एमएलए साहब हो, कुछ कोई भी हो, आते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ करेंगे, और इनकी जो जेब गर्म होती है तो आप कोई नहीं, मैं कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, फ़हीम रेशी साहब और अरशद साहब, आपके कीमती वक्त का आज हमने एक अहम और संगीन मसले पर गुफ्तगू की। उम्मीद है कि सरकार जो है इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करेगी, क्योंकि आम लोग जो है, आम शहरी जो है, वो इसके शिकार हो रहे हैं। श्रीनगर के अथन डंपिंग साइट की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे बढ़ता हुआ माहौलियाती और सेहत का बहरान लोगों के लिए हर गुजरते दिन के साथ दर्द सर बनता जा रहा है। जहरीली हवा और आलूदा पानी हजारों लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा जान इस वक्त बन चुका है। अवामी गुस्से और जुर्मानों के दरमियान जो एनजीटी की जो डायरेक्शन से जो जुर्माना आयद किया गया है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर, अब 2027 तक इससे बेहतर बनाने की या इसकी सफाई करने का वादा किया गया है। उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इस मसले को इंतहाई संगीन सूरत हाल के तौर पर देखेगी और इस मसले को जल्द अज जल्द हल करेगी। यही यहाँ के मकामी लोगों की उम्मीद भी है। नाज़रीन, आज के व्यू पॉइंट में इतना ही। मजीद खबरों, तबसरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.gulistantv.com और मजीद अपडेट्स आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हासिल कर सकते हैं। अपने मेज़बान इमरान नाइकू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।